नमस्कार मित्राणि शुभ संध्या बीएसएस केवंजर यूट्यूब चॅनल पक्षतः सर्वेषां स्वागतं करोमि अहं गणेशरा। मित्राणि अद्यतन प्रसंगस्मकं वर्तते संज्ञा प्रकरणं तर्हि संज्ञा प्रकरणम् आधारीकृत्य संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षायां सर्वासां संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षायां संज्ञा प्रकरणम् आधारीकृत्य प्रश्नाः समागताः भवन्ति एव। तर्हि आगच्छन्तु अद्य संज्ञा प्रकरणं पठिष्यामः। पाणिनेः अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य यानि महत्वपूर्णानि संज्ञा सूत्राणि सन्ति तान् सर्वान् सूत्रान् आलोचनं करिष्यामः। तर्हि वृद्धि संज्ञा प्रथमः संज्ञा रूपेण विद्यते वृद्धि संज्ञा। अत्र पश्यन्तु केन प्रकारेण प्रश्नाः भवन्ति। नेट भवतु, बीएड भवतु, एमफिल भवतु, पीएचडी भवतु, सर्वासां प्रतियोगिता परीक्षायां केन प्रकारेण कीदृशः प्रश्नः एव समागतः भवति। तर्हि स एवं प्रश्नं करोति, वृद्धि संज्ञा विधायकं सूत्रं किम्? वृद्धि संज्ञा विधायकं सूत्रं भवति वृद्धि रादेज। इदं सूत्रं तु अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य प्रथमं सूत्रं वृद्धि रादेज। इदं सूत्रं प्रथमं सूत्रं भवति अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य। तस्य अन्तिमः शेषः सूत्रं भवति किम्? शेषसूत्रं भवति। तर्हि वृद्धि रादेज तु प्रथमं सूत्रमस्ति। वृद्धि रादेज लिखन्तु। अत्र पश्यन्तु एक अस्ति। तर्हि अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य प्रथमं सूत्रमस्ति वृद्धि रादेज। पश्यन्तु पुनरेकवारं वृद्धि संज्ञा विधायकं सूत्रं भवति वृद्धि रादेज। इदानीं वृद्धि रादेज इति सूत्रस्य पदच्छेदः करिष्यामः। तर्हि पदच्छेदः वृद्धिः पुनः आत् ऐच्। पुनः एकवारं पश्यन्तु पदच्छेद कस्य? वृद्धि रादेज इति सूत्रस्य। तर्हि पदच्छेद भवति वृद्धिः आत् ऐच्। अत्र पश्यन्तु आत् इत्यस्य का अर्थः? आ लिखन्तु, नोट कुर्वन्तु। आत् इत्यस्य आ अर्थः कः? आ। तथैव ऐच् इत्युक्ते ओइ एवं औ। ऐच् इत्युक्ते ऐ औ। आत् इत्यस्य अर्थः आ, ऐच् इत्यस्य अर्थः ओइ औ। तर्हि इदानीं पश्यामः सूत्रार्थ। वृद्धि रादेज इति सूत्रस्य कः अर्थः? तर्हि आ, ओइ, औ इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। लिखन्तु आ, ओइ, औ इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे कि उदाहरण रूप से हम देखेंगे त्यागः। लिखन्तु त्यागः। त्याग शब्द में आ वृद्धि के रूप में है। त्याग में आ। तथैव
सदैव, सदैव में ऐ, सदैव में ऐ वृद्धि रूप में। महोषधि, महोषधि में, महोषधि में औ, महोषधि में औ वृद्धि संज्ञक वर्ण है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। कदा कदा प्रश्न अपि एवं रूपणम सएव ददाति। आ ओई औ, आ ओई औ। कस्य संज्ञकः वर्णः, कस्य संज्ञकः वर्ण विशेषः, तर्हि वृद्धि संज्ञकः वर्णाः सन्ति के आ ओई औ। नोट् कुर्वन्तु। तर्हि वृद्धिरादेत्, वृद्धिरादेत् वृद्धि संज्ञा विधायकं वृद्धि संज्ञा विधायकं सूत्रमस्ति वृद्धिरादेत्। तस्य पदाच्छेदः भवति वृद्धिः आत् एच्, ऐच्, वृद्धि आत् ऐच्। आत् इत्युक्ते आ, ऐच् इत्युक्ते ऐ एवं औ। सूत्रार्थ यदि वयं पश्यामः आ ओई औ, इन तो तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। किसका किसका? न, आ, ओई, औ, इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। हिंदी में गलती हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि हिंदी तो मुख में नहीं आता है, कंठ में नहीं आता है, इसलिए समस्या कदा कदा लिंग भेद वचन में त्रुटि हो जाता है, इसलिए क्षमा प्रार्थना पूर्व से मैं ही किया हूं, अभी भी कर रहा हूं। अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाए उपस्थापन में हिंदी भाषायां तर्हि क्षमा अवश्यमेव करिष्यन्ति इति निवेदनं मम। तर्हि उदाहरणार्थं त्याग में आ, त्याग में आ वृद्धि संज्ञक वर्ण है। सदैव में, सदैव में, सदैव अस्य शब्दम अस्मिन् शब्दे ऐ वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तथैव महोषधि में, महोषधि में औ वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तर्हि वृद्धि संज्ञा याः अध्ययनं वयं सम्यक्तया कृतवन्तः। तर्हि अग्रे गच्छामः। अनन्तरम् आगच्छति गुणसंज्ञा, गुणसंज्ञा, गुणसंज्ञा। तर्हि गुणसंज्ञा विधायकं सूत्रं किम् इति प्रश्नः अपि भवितुम् अर्हति। गुणसंज्ञा विधायकं सूत्रं भवति अदेय गुणः, अदेय गुणः। गुणसंज्ञा विधायकं सूत्रं किं भवति? अदेय गुणः। प्रश्नस्य क्षमतां सूत्रस्य क्रमाङ्कः अस्ति 112, 112 अष्टाध्यायी इति ग्रन्थस्य 112 गुणसंज्ञा विधायकं सूत्रम् अस्ति अदेय गुणः, अदेय गुणः। तर्हि इदानीं पदच्छेदः करिष्यामः। अत्र पश्यन्तु अदेय, अदेय, अदेय गुणः। तर्हि प्रथम आगच्छति अत्, अत्, अत्। पुनः आगच्छति ऐ, ऐ। अनन्तरम् आगच्छति गुणः। मिलित्वा सम्मेलनेन किं भवति? किं सूत्रम्? अदेय गुणः, अदेय गुणः भविष्यति। तर्हि अदेय गुणः भवति। तर्हि अत् शब्दस्य अर्थ आ भवति। वृद्धिरादेत् सूत्रे वयं दृष्टवन्तः, तत्र आत् इत्युक्ते आ, अत्र अत् इत्युक्ते अ, ए इत्युक्ते ए ओ, ए इत्युक्ते ए ओ। तर्हि इदानीं पश्यामः सूत्रार्थ, सूत्रार्थ पश्यामः। ओ, ए, ओ, इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। लिखन्तु, नोट कुर्वन्तु। ओ, ए, ओ, इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा
होती है। उदाहरण में रमेश, रमेश, रमेश में ए, रमेश में गुण संज्ञा विधायक सूत्र ए। तथैव सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय शब्द में ओ। मोहर्षि, मोहर्षि में ओ नाम और, महर्षि में ओ नाम र गुण संज्ञक वर्ण है। लिखन्तु, नोट कुर्वन्तु। रमेश, रमेश में वर्ण आता है ए, तो गुण संज्ञक वर्ण है। तथा सूर्योदय, सूर्योदय में ओ, सूर्योदय में ओ गुण संज्ञक वर्ण है। तथा महर्षि, महर्षि आ नाम रा गुण संज्ञा वर्ण है। तर्हि लिखन्तु, एवं प्रश्नः भवितुमर्हति। ओ ए ओ, ओ ए ओ, इन तीनों वर्णों की क्या संज्ञा होता है? तर्हि कौन सा संज्ञा होता है? तर्हि लिखन्तु, गुण संज्ञा, गुण संज्ञा, गुण संज्ञा कः वर्णः, के वर्णाः सन्ति? तर्हि ओ ए ओ नोट् कुर्वन्तु। तर्हि वयं गुणसंज्ञा अपि सम्यक्तया पठितवन्तः। तर्हि अग्रे सरामः, अग्रे गच्छामः। इदानीं आगच्छति संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा, तृतीय संयोग संज्ञा सूत्र अस्ति। संयोग संज्ञा, संज्ञायाः सूत्रमस्ति हळ, हळः अन्तरा संयोगः, हळ अन्तरा संयोगः कस्य संज्ञा? तर्हि संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा किम् इति प्रश्नः भविष्यति। तर्हि हळ अन्तरा संयोगः, हळः अन्तरः संयोगः। संयोग संज्ञा विधायकं सूत्रं किम्? हळः अन्तरः संयोगः, हळः अन्तरः संयोगः। अस्य सूत्रस्य क्रमाङ्कः 117। अष्टाध्यायी इति ग्रन्थस्य सूत्र क्रमाङ्कं 117 नोट् कुर्वन्तु। इदानीं हळ अन्तरा संयोगः इति संयोग संज्ञा सूत्रस्य पदच्छेदः करिष्यामः। तर्हि हळः, हळः अन्तरा, हळः अन्तरः संयोगः, हळः, हळः पदच्छेदः, हळः अन्तरः संयोगः। इदानीं पश्यामः सूत्रार्थः, सूत्रस्य अर्थः। तर्हि ऐसे, ऐसे दो या दो से अधिक, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर न आए, ध्यान दीजिए, ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिसके बीच में कोई स्वर न आए हो, उसे संयोग कहते हैं, उसे संयोग कहते हैं। ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वरवर्ण, स्वरवर्ण न आए हो, न आए हो, उसे क्या कहा जाता है? ना संयोग कहते हैं, उसे संयोग कहते हैं। तर्हि उदाहरणं वयं पश्यामः। पुष्प, पुष्प, पुष्प में पश्यन्तु, अत्र मूर्धन्यस्य अस्ति पुष्प, हणत् संयोग प, हणत् का संयोग होता है। यदा
एवं रूपेण वर्णानां हणत् भवति तत्र तु व्यञ्जन इति कथ्यते, स्वतन्त्र वर्णः व्यञ्जन इति कथ्यते। स्वरवर्णानां नैव दृश्यते, तत्र स्वरवर्ण न विद्यते, अतः अत्र एव डायरेक्ट अस्ति स हणत् प हणत् ताल मूर्धन्य स हणत् प इति संयोग भवति, तत्र पुष्पः भवति, पुष्प पुष्प। तर्हि मूर्धन्यस्य हणत् प्लस प हणत्। व्यंजन मध्ये कोऽपि स्वरवर्ण न विद्यते। पश्यन्तु, पुष्प में अनोय मध्ये तालव्यस्य स प मध्ये अनोय मध्ये कोऽपि स्वरवर्ण न विद्यते। तथैव द्वितीय उदाहरणे वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अग्नि अस्ति, अग्नि में पश्यन्तु ग न अनोय मध्ये अपि कापि स्वरवर्ण नैव विद्यते, अतः संयोग संज्ञा अत्र भवति। तदेव राष्ट्रः, राष्ट्र में तालव्यस्य क्षमतां मूर्धन्यस्य हणत् ट प्लस र स ट र, मूर्धन्यस्य हणत् ट हणत् र। अनोय मध्ये तत्र उक्तं, तत्र दो या दो से अधिक इति तत्रैव सूत्र अर्थे वयं सूत्र अर्थ पठन समये वयं दृष्टवन्तः। ये द्वयो व्यञ्जन वर्णे भवतु अथवा द्वयो ततः अधिक, द्वयो वा ततः अधिक, अत्र तु त्रयः वर्णाः सन्ति। सट् स ट र, साट र संयोग भवति राष्ट्र। तथैव बुद्धि अस्ति, बुद्धि में पश्यन्तु द हणत् ध, द हणत् ध। अत्रापि द्वयो वर्ण मध्ये कापि स्वरवर्ण न विद्यते, अतः अत्र संयोग संज्ञा विधायकं सूत्रं भवति। पुनः पश्यन्तु, हळन्तरा संयोगः संयोग संज्ञा विधायकं सूत्रम् अस्ति। पदच्छेदं करिष्यामः। हळः अंतराः संयोगः। सूत्रार्थ किम? ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन के जिनके बीच में कई स्वर न आए उसे संयोग कहते हैं। जैसे पुष्प, पुष्प में मूर्धन्यस्य हणत् प, इसमें कई स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए संयोग संज्ञा विधायक सूत्र होता है। इदानीं पश्यामः। चतुर्थम अस्ति अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा, तर्हि अनुनासिक संज्ञा इत्यस्य संज्ञा विधायकं सूत्रं किम् अस्ति? मुख नासिका, मुख नासिका वचनः अनुनासिकः, मुख नासिका वचनः अनुनासिकः। 118 अष्टाध्यायी इति ग्रन्थस्य सूत्र क्रमाङ्कं पदच्छेद मुखः नासिका वचन अनुनासिका, मुख नासिका वचन अनुनासिका, मुख नासिका वचन अनुनासिका। सूत्रार्थ, जो वर्ण नाम लेटर मुख तथा नासिका दोनों की ही सहायता से बोली जाती है उसके अनुनासिक संज्ञा होती है। ध्यान दीजिए, जो वर्ण, जह वर्ण मुख तथा नासिका सहायतेन सहयोगेन, मुख तथा नासिका सहयोगेन एवं वचनेन सृष्टि भवति, तस्य अनुनासिक संज्ञा भवति। ज वर्ण मुख तथा नासिका
दोनों की सहायता से बोली जाते हैं, उसकी अनुनासिक संज्ञा होते हैं। तर्हि उदाहरणार्थं वयं पश्यामः ओ ए न्य ण न म आदि वर्णों का अनुनासिक है। नोट कीजिए, जब वर्ण नासिका के साथ नहीं बोला जाता है वो अनुनासिक या निरानासिक कहे जाते हैं। जो वर्ण नासिका के साथ नहीं बोला जाता वो वे अनुनासिक या निरानुनासिक कहे जाते हैं, जैसे कि क ख ग घ च छ ज आदि। और अनुनासिक किसको कहते हैं ना, ज वर्ण नासिक के साथ, हाँ अत्र पश्यन्तु, मुख तथा नासिका, मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, उसकी अनुनासिक संज्ञा होते हैं। ओ ड ण ण्य ण न म सबकी हणत होगा। इदानीं पश्यामः पंचमः अस्ति सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा पंचमं सवर्णं संज्ञा। तर्हि प्रश्नः अपि समागतः भविष्यति, सवर्ण संज्ञा विधायकं सूत्रं किम्? सवर्ण संज्ञा विधायकं सूत्रं किम्? तर्हि तुल्यास्य प्रयोत्न सवर्णं, तुल्यास्य प्रयोत्नं सवर्णं नोट कुर्वन्तु। सवर्ण संज्ञा विधायकं सूत्रं किम्? तुल्यास्य प्रयोत्नं सवर्णं। मंत्रं क्षमतां सूत्रं क्रमांकम् अस्ति 119 तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं। सूत्रस्य क्रमाङ्कः अस्ति 119। पदच्छेदः भवति, सूत्रस्य पदच्छेद तुल्य आस्या प्रयोत्नं सवर्णम्। पुनः एकवारं पश्यन्तु, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं सवर्ण संज्ञा विधायकं सूत्रं तुल्य आस्य प्रयत्नं सवर्णम्। इदानीं पश्यामः सूत्रार्थ। जिन दो या दो से अधिक वर्ण के कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयोतन दोनों समान है। फिर देखिए एक बार, जिन दो या दो से अधिक वर्णों के कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयोतन दोनों समान है, वो परस्पर सवर्णी संज्ञक होते हैं। सवर्णी संज्ञक होते हैं, सवर्ण संज्ञक होते हैं। जिन दो या दो से अधिक वर्णों के कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान है, वो परस्पर सवर्णी संज्ञक होते हैं। तो आइए देखते हैं उदाहरण। उदाहरणार्थं वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। ओ का आ, ई का दीर्घ ई, हर्षौ का दीर्घ आदि परस्पर सवर्ण संज्ञा होते हैं। सवर्ण संज्ञा ओ का आ, हर्षै का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ आदि परस्पर सवर्ण संज्ञा होते हैं। सवर्ण संज्ञा होते हैं। ओ आ, हर्षै दीर्घ ई, हर्षौ दीर्घ उ आदि परस्पर सवर्णी संज्ञा होते हैं। तर्हि ओ आ, हर्षै दीर्घ ई, हर्षौ दीर्घ उ
एते सवर्ण संज्ञा कहते हैं। लिखन्तु नोट कुर्वन्तु। सवर्ण संज्ञा ओ आ हर्षै दीर्घै हर्षौ दीर्घौ। इदानीं पश्यामः व्यवहार। अत्र पश्यन्तु रमा युक्त अपि, रमा युक्त अपि तत्र भवति परस्पर सवर्ण्य संज्ञा रमा अपि। तथैव मुनि युक्त ईसा, अत्र पश्यन्तु पूर्ववर्णस्य इ अस्ति, इ तत्र परवर्णस्य प्रथमः वर्णः अस्ति दीर्घै, तर्हि दीर्घै अभवत् मुनीसः, मुनियुक्त ईसः मुनीसः। तथैव भानुयुक्त उदयः, भानुयुक्त उदयः। तथैव पश्यन्तु पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णः अस्ति हर्षौ, तथैव द्वितीय अपरपदस्य परपदस्य प्रथमवर्णः अस्ति हर्षौ। सम्मिश्रेण भवति दीर्घौ भवति भानुदयः, भानुदयः, भानुदयः। तथैव पितॄणां, 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 पितॄणां रु दीर्घौ संयोग भवति, तत्र परस्पर सवर्ण संज्ञा कहते हैं, इसलिए पितॄणां, पितॄणां एवं भवति। तर्हि ध्यान दीजिए, वहां उच्चारण स्थान और प्रयत्न का साम्य होने पर भी स्वर और व्यंजन की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। जैसे कि स्थान पर उच्चारण स्थान और प्रयत्न का साम्य होने पर भी स्वर और व्यंजन की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होता। यदि प्रयत्न और उच्चारण स्थान साम्य होने पर किसका किसका, स्वर और व्यंजन का परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होता, केवल स्वर का, स्वर का सवर्ण संज्ञा होता है। और उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न में समान आते हैं, उसे सवर्ण संज्ञा कहते हैं। व्यंजन की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। व्यंजन की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। जैसे कि ना छोड़ो, ना झाड़ो, दंडहस्ता, दधिशीतम, रुल रूप वर्णयोः मिथ सावनम वाच्यम। इस वार्तिक से दीर्घो और लृ वर्ण आपस में सवर्णी है। पश्यन्तु अत्र नोट कुर्वन्तु। लृ वर्णयोः मिथः सावर्णम वाच्यम। इस वार्तिक सूत्र के आधार पर लृ वर्णयोः मिथः सावर्णम वाच्यम, इस वार्तिक के आधार पर अनुसार रु दीर्घ रु और लृ आपस में क्या होते हैं, सवर्णी है, आपस में सवर्णी है वार्तिक के अनुसार। अभी देखते हैं प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा। तर्हि प्रगृह्य संज्ञा किम, प्रगृह्य संज्ञा विधायकं सूत्रं किम इति प्रश्नः भवितुम् अर्हति। तर्हि सूत्रमस्ति इदुद्दे वचनं प्रगृह्यम्, इदुद्दे वचनं प्रगृह्यम्, इदुद्दे वचनं प्रगृह्यम्। तर्हि अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य 1-1-11 सूत्र क्रमाङ्कम्। इदुद्दे वचनं प्रगृह्यम्। इदानीम् अस्य सूत्रस्य पदच्छेदं करिष्यामः। इत, इत, उत, एत द्विवचनं प्रगृह्यम्। पदच्छेद इत दीर्घ दीर्घ उत, पुनः एत द्विवचनं प्रगृह्यम्। दीर्घ इत दीर्घ उत एत द्विवचनं प्रगृह्यम्। तर्हि सूत्रार्थं पश्यामः। सूत्रार्थम् इदेदु वचनं प्रगृह्यम्, इदेदु वचनं प्रगृह्यम्। अत्र
द्विवचनांत, द्विवचनांत दीर्घ ई, पुनः दीर्घ उ एक ही प्रगृह्य संज्ञा होते हैं. तरी प्रगृह्य संज्ञा विधायक वर्णम बा वर्णः के सन्ति ना दीर्घ ई दीर्घ उ ए. प्रगृह्य संज्ञा संज्ञक वर्ण होते हैं दीर्घ ई दीर्घ उ और ए. इदानीं पश्यामः उदाहरणार्थं द्विवचनान्त सूत्रार्थ इ उ ए की प्रगृह्य संज्ञा होता है. तरी उदाहरणार्थं हरि एतौ, हरि एतौ प्रगृह्य संज्ञा हरि एतौ. द्विवचनान्त भवति, द्विवचनान्तं हरि एतौ द्विवचनान्त. तदेव द्वितीय उदाहरणे विष्णु इमौ द्विवचनान्त, विष्णु विष्णुः इमौ. गंगे अमु, गंगे अमु द्विवचनान्त. अग्नि इति, अग्नि इति. तथैव वायुः, वायु इति. मारे इति, पचेते इति. तर्हि प्रगृह्य संज्ञा विधायकं सूत्रम् इदेदु वचनं प्रगृह्यं पदच्छेद दीर्घ ईत् दीर्घ उत् एत् द्विवचनम्. द्विवचनान्त दीर्घ ई दीर्घ उ एक ही प्रगृह्य संज्ञा होता है. उदाहरणार्थं वयं हरिएतो वा विष्णुइमो वा गंगे अमु वा अग्नि इति वा वायु इति माले इति पचेते इति उदाहरणार्थं वयं द्रष्टुं शक्नुमः, नेतुं पारयामः, स्वीकर्तुं शक्नुमः. इदानीं पश्यामः सप्तमः अस्ति घ संज्ञा. घ संज्ञा, घ संज्ञा विधायकं सूत्रम् तरपत् मपो घः, तरपत् मपो घः, तरपत् तरपत् मपो घः. तर्हि अस्य क्रमांक सूत्रस्य क्रमांक अस्ति 1121, 1121. तरम तमपो घः, तरप तमपो घः. तर्हि पदच्छेदं करिष्यामः. अत्र तरप पुनः तमपो अनन्तरं घः, तरप तमपो घः. सूत्रार्थः वयं पश्यामः. तरप, तरप और तमप ये दो प्रत्यय घ संज्ञक होते हैं. तरप और तमप ये दो प्रत्यय घ संज्ञक होते हैं. उदाहरणार्थम कुमारिता, क्षमतां कुमारीतरा, कुमारीतरा तरप. पुनः कुमारी तमा, तमप, कुमारी तमप. तो सूत्र के आधार पर उदाहरण वयं दृष्टवन्तः. तरप और तमप ये दो प्रत्यय घ संज्ञा कहते हैं. तर्हि घ संज्ञा के सन्ति को द्वौ स्तः. तर्हि तरप तमप. घ संज्ञा विधायकं सूत्रं किं भवति? तरप तमौ घः, तरप तमपो, तरप तमौ तमपो घः, तरप तमपो घः. घ संज्ञा विधायकं सूत्रं भवति. इदानीं पश्यामः सूत्रं निष्ठा संज्ञा. निष्ठा संज्ञा अष्टमः अस्ति. निष्ठा संज्ञा ता तवतु निष्ठा. निष्ठा संज्ञा विधायकं सूत्रं किं भवति? ता तवतु निष्ठा, ता तवतु निष्ठा. सूत्र क्रमांकं भवति 1125, 1125. तर्हि पदच्छेदः ता तवतु निष्ठा. पदच्छेद तवतु निष्ठा इति सूत्रस्य पदच्छेदः भवति ता तवतु निष्ठा. सूत्रार्थ वयं पश्यामः. ता तथा तवतु दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है.
त तवतु निष्ठा नाम अस्य सूत्रस्य कः अर्थः न त तथा तवतु दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। उदाहरणार्थम भुक्तः भुक्तः भुक्तवान पठितः पठितवान तक तवतु दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होते हैं। इदानीं पश्यामः सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम संज्ञा तर्हि सूत्रं सर्वनाम संज्ञा विधायकं सूत्रं भवति सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वादीनि सर्वनामानि सर्वनाम विधायकं सूत्रं भवति सर्वादीनि सर्वनामानि 1-1-26 पाणिनेः अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य सूत्रक्रमाङ्कः अस्ति 1-1-26 पदच्छेद सर्व आदीनि सर्वनामानि सर्व आदीनि सर्वनामानि। इदानीं पश्यामः सूत्रार्थः। सूत्रार्थ अत्र पश्यन्तु सर्व विश्व यत् तत् एतत् इदम् अदस् अस्मद् जुस्मद् आदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्व विश्व यत् तत् एतत् इदम् अदस् अस्मद् उस्मद् आदि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। अग्रे गच्छामः। दशमः अस्ति अव्यय संज्ञा अव्यय संज्ञा। तर्हि अव्यय संज्ञा विधायकं सूत्रं किं स्वरादि निपातम् अव्ययम् स्वरादि निपातम् अव्ययम्। सूत्र क्रमाङ्कम् अस्ति अष्टाध्यायी ग्रन्थस्य 1-1-36 1-1 कार्यं न करोति इदानीं। त्रुटि सिस्टम मध्ये एका समस्या भवति तत्र इदानीं तु सिलेक्ट न भवति। नास्ति कोऽपि संशयः। अत्र पश्यन्तु अव्ययं संज्ञा विधायकं सूत्र भवति स्वरादीनि निपातम् अव्ययम्। सूत्र क्रमांक 1-1-36 पदच्छेद स्वरादि निपातम् अव्ययम् स्वरादि निपातम् अव्ययम्। सूत्रार्थ स्वरादि गण में पठित शब्दों की तथा निपात शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। स्वरादि गण में पठित शब्दों की तथा निपात शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। उदाहरणार्थं वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः स्वरादि स्वर प्रातर इत्यादि निपात च बा ह इत्यादि स्वर प्रातर इत्यादि स्वरादि निपात च बा ह के एते के इति प्रश्नः अपि भवति कदा कदा च बा ह एते के निपातः च बा अह निपातः स्वर प्रातर इत्यादि भवन्ति स्वरादि। तर्हि त ल्यप तुमुन प्रत्ययंत पद भी अव्यय संज्ञक होते हैं। नोट कुर्वन्तु त्वा ल्यप तुमुन प्रत्ययंत पद भी अव्यय संज्ञक होते हैं यथा पठित्वा प्रपठ्यो पठितुम आदि। त्वा ल्यप तुमुन प्रत्ययंत पद भी अव्यय संज्ञक होते हैं तथा पठित्वा प्रपठ्यो पठितुम आदि। कुछ तद्धित प्रत्ययांत शब्द की भी अव्यय संज्ञा होती है। कुछ तद्धित प्रत्ययांत शब्दों की भी
अव्यय संज्ञा होती है। जैसे ततः, तत्र, तदा, विना आदि। पुनः पश्यामः, अव्ययी भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है। अव्ययी भाव समास की भी अव्यय संज्ञा होती है। जैसे कि अधि, हरिहि, अध्यो आत्मम, अध्यात्मम, अध्यो आत्मम, उपगंगम, यथाशक्ति, अव्ययी भाव समास की भी अव्यय संज्ञा होती है। तथैव विभाषा संज्ञा, तथैव विभाषा संज्ञा अस्ति। विभाषा संज्ञा प्रायः परीक्षायाम् आगच्छति। अहम् अन्यदिने केन प्रकारेण प्रश्नाः एव संज्ञाम् आधारीकृत्य, संज्ञाप्रकरणम् आधारीकृत्य प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति, तान् सर्वान् आनीय आगच्छामि। भयं न कुर्वन्तु, अहमेव सहयोगं करिष्यामि यथामति यथाशक्ति। तर्हि अत्र पश्यन्तु, एकादशः अस्ति विभाषा संज्ञा, विभाषा संज्ञा, विभाषा संज्ञा। बैटरी लो इति सूचना आगच्छति, यद्वा तद् भवतु, अग्रे सरामः, नो चेत् अत्रैव विरामं नेष्यामः। पश्यामः कियत् पर्यन्तं गमिष्यति। विभाषा संज्ञा विधायकं सूत्रम् अस्ति, न वेति विभाषा, न वेति विभाषा, न वेति विभाषा। सूत्र क्रमाङ्कः अस्ति 1143। नोट कुर्वन्तु, न वेति विभाषा, पदच्छेद न वा इति विभाषा, न वा इति विभाषा, न वा इति विभाषा। सूत्रार्थ, नो का अर्थ है निषेध, नो का अर्थ निषेध। न वेति विभाषा सूत्र में न इति वर्णस्य का अर्थ इति प्रश्न अपि भविष्यति। न का अर्थ है निषेध, निषेध नाम वारण, वारण करना, त्याग देना, निषेध। बा का अर्थ विकल्प, बा का अर्थ विकल्प, तथा सूत्रार्थ निषेध तथा विकल्प, विकल्प इन दो अर्थों की विभाषा संज्ञा होती है। निषेध तथा विकल्प इन दो अर्थों की विभाषा संज्ञा होती है। अभी अग्रे गच्छामः। इदानीं द्वादश पर्यन्तम् अद्य पठामः। लैपटॉप मध्ये चार्ज अपि नास्ति। संप्रसारणं संज्ञा, संप्रसारणं संज्ञा, संप्रसारणं संज्ञा विधायकं सूत्रं किं न इज्जयणः, इज्जणः, ईगण्यः, इज्जणः संप्रसारणम्, इज्जणः संप्रसारणम्। 1144, 1144। पदच्छेद इक आणः संप्रसारणम्, इक याणः संप्रसारणम्। सूत्रार्थ, यौन के स्थान पर होने वाला इक की संप्रसारण संज्ञा होती है। यौन के स्थान पर होने वाला इक, इक के सन्ति इ उ रु लृ। नोट कुर्वन्तु, इक, इक, इक नाम इक यः अस्ति, इक अस्ति, इक इत्युक्ते तो इ उ रु लृ, यण् यव रण, यण् यव रण। तर्हि सूत्रार्थ, ओण के स्थान पर होने वाला इक की संप्रसारण संज्ञा होती है। तथा यो का इ, वो का उ, रु का लु, रु, अड़ का रु।
उदाहरणार्थं वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। उदाहरणार्थं यज जुक्तक्ता इष्टा यजका यज जुक्तक्ता इष्टा वप जुक्तक्ता उक्तः वप जुक्तक्ता उक्तः। अनन्तरं पश्यामः टी संज्ञा सूत्रमस्ति टी संज्ञा विधायकं सूत्रं वचो अन्त्यादि टी वचः अन्त्यादि टी सूत्रं क्रमाङ्कं 1163 वचो अन्त्यादि टी पदच्छेद अचः अन्त्यः अचः अन्त्य आदि टी अचः अंत्य आदि टी। सूत्रार्थ ओचो के मध्यम में जो अंतिम ओच होता है ओचो के नाम अच वर्ण स्वर वर्ण ओच के मध्य में जो अंतिम ओच होता है वो आदि में हो जिसके उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा आती है। सूत्र पुनरेक बार हम पश्यन्तु अचो के मध्य में जो अंतिम ओच होता है वो आदि में हो जिसके उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा आती है। व्याख्या किसी शब्द में जो अंतिम स्वर होते हैं वह होगा उस अंतिम स्वर को बाद व्यंजन टी संज्ञा होगी। जैसे कि मनोस में अत्र पश्यन्तु म हणत अ न हणत अ स हणत तालव्य स क्षमताम दंत्य स हणत। जो अंतिम स्वर हैं उनका नकार में विद्यान न दृश्यते। अहं श्वः एव चर्चा करिष्यामि। तत्पर्यन्तं मध्ये भवतु। लैपटॉप मध्ये चार्ज अपि नास्ति अतः कदा स्विच अप् भविष्यति इति चिन्तनम् आगच्छति। अस्तु अन्य एक वीडियो निर्माणं कृत्वा अहम् अवश्यमेव आगच्छामि। तावत् पर्यन्तं विरमामि। सर्वे संज्ञा प्रकरणं पठन्तु। यदि भवन्तः अनुभवं कुर्वन्ति यत् अयं वीडियो सर्वेषाम् उपयोगी भवति तर्हि अवश्यमेव लाइक शेयर कमेंट कुर्वन्तु। अस्तु इदानीम् अहं तु विरमामि। तर्हि अन्यदिने अन्य यानि महत्वपूर्णानि संज्ञा सूत्राणि सन्ति तान् सर्वान् आलोचनं करिष्यामः। तावत् पर्यन्तं विरमामि। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। वन्दे संस्कृतमातरं। जय जगन्नाथ।